नमस्कार, स्वागत है आपका प्रणव टाइम्स में। तो जैसा कि हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली अपने गांव घूमने, तो इसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो एक हमें घर दिखाई दिया इस तरफ। तो जहां पर तस्वीर लगी हुई है एक संत रामपाल जी की। तो ये तस्वीर देख के हम रुक गए, क्योंकि अक्सर हमें ये लोग मिलते हैं और जैसे कि हम लुधियाना पंजाब में रहते हैं तो हमें जो है कि लोग इनवाइट करते रहते हैं। तो एक घर देखा हमने जहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के। तो हम भी रुक गए और रुकने को मजबूर हो गए कि देखते हैं कि क्या यहाँ भी उनके अनुयायी रहते हैं। तो बता दें आपको कि ये उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली ज़िला है वहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे पोस्टर लगा है संत रामपाल जी का और कुछ उद्देश्य लिखे हुए हैं। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, और समाज को से जाति पाति का भेद मिटाना, और दहेज मुक्त, दहेज समाज से दहेज रूपी कुरीति है उसे जड़ से ख़त्म करना। तो ऐसा प्रयास लगातार करते रहते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश ज़िले में ये बहुत ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब घर मिला है तो कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि कोई मिलता है यहाँ पर। कोई है जी? नमस्कार। हम प्रेस रिपोर्टर हैं और थोड़ा सा बात करने आए थे। देखा ना पोस्टर लगा हुआ है बाहर, तो अंदर आ सकते हैं? तो घर में और कौन कौन रहता है? जी पापा जी हैं, मम्मी है, छोटा भाई है और मैं। अच्छा, तो ये पोस्टर जो लगा था बाहर, क्या यहाँ पे उनको मानने वाले लोग रहते हैं? जी जी मानते हैं आप? जी। तो यहाँ पर उनको मानने वाले लोग हैं। तो जैसा कि इधर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अंदर इनके पिताजी से, क्या वो भी इनको पूर्ण रूप से मानते हैं। तो इधर देखिए तस्वीरें, और एक बार थोड़ा सा घर दिखा दीजिए। इनके पिताजी बैठे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए, वो भी ज्ञान का पुस्तक पढ़ रहे हैं, ज्ञान का पुस्तक पढ़ रहे हैं। नमस्कार सर। तो सर वैसे हम अपने गांव घूमने आए थे जी जी तो देखा पोस्टर अच्छा लगा। जी जी और आप लोग मानते हैं क्या संत रामपाल जी? जी 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 बिल्कुल मानते हैं जी। तो किताब पढ़ रहे थे आप? जी 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 ज्ञान गंगा। ठीक है। तो ये कब से जुड़े सर आप? ये सर जी हम 2020 यानी 3 मार्च 2020 से परम पूज्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और उनकी जो कृपा बनी हमें वही 3 मार्च 2020 से हुई। तब से उनके शरण में बैठे सर आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों से मिलकर, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश की जो मेहमान जो इनको सम्मान देते हैं, एक बहुत ही अच्छी इनकी व्यवस्था है। क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो फ़िलहाल अपने गांव आए हुए थे और जो है कि एक पोस्टर देखा और इनके घर पहुंच गए तो अच्छा लगा। तो सर ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या पहले मतलब कि कौन सी किस जगह से आप जुड़े थे और आज संत रामपाल जी से कैसे जुड़ गए आप? जी सर जी, ये जुड़ने की बात जहाँ पे है सर जी, तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी, यानी हम और हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के जो पिताजी थे। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हमारे बाबा यानी बाबा जी, जब से हमारे बाबा जी का जीवन था तभी से भक्ति मार्ग में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे बाबा जी थे तो वो ये अपने यहाँ यूपी में कोटवा धाम है, जगजीवन साहब का घराना, जिसको सतनामी पंथ के नाम से लोग जानते हैं। तो हमारे बाबा जी सबसे पहले वहीं से उपदेशी थे और वहीं की भक्ति करते थे, और जो भी गुरु जी का जो ज्ञान मिला था उनको उसी ढंग से अपनी भक्ति किया करते थे। फिर वो महंत थे। अच्छा, महंत थे वो? महंत थे, यानी कि उनके भी शिष्य अनुयायी बनते रहते थे। फिर उसके बाद उनका जो देहांत हुआ तो उसके बाद हमारे पिताजी उसी महंत पदवी को प्राप्त किए।
लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो हमने उस परंपरा को, वो जो भक्ति कर रहे थे हमारे पिताजी बाबा जी, वो हमारी समझ से बाहर बात थी। अच्छा, कैसे सर समझ से बाहर? जैसे कि क्या काफ़ी समय से भक्ति कर रहे थे जी जी जी। परंपरा से? हाँ, तो हम भी देखिए, हम अभी 2020 से जुड़े हैं, है ना, और 2020 के पहले जो था मैं भी उसी पंथ से जुड़ा था। तो वो सतनामी घराना हाथे में, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये अब गुरु जी का परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक रक्षा सूत्र बांध दिया है जो आपके सामने है। इसी जगह पे वो सतनामी घराने में एक सफ़ेद और काले रंग का धागा होता था और उसमें एक यहाँ पे गोल गोल घुंडी बनी होती थी। ये वहाँ की पहचान थी। तो उसको लोग वहाँ के महंत लोग बताया करते थे। एक वहाँ पे टोपी लगाई जाती थी गोल गोल, तो वो उस परंपरा के विषय में कुछ बताते थे कि ये सेली क्या है, धागा क्या है। तो उसके विषय में कुछ बताते रहते थे कि सेली, यानी सेली जो टोपी होती थी सर, उसको कहते थे कि सेली सो है असूल कल्याण, धागा है बरजितिया, और सत्य नाम का पंथ करो, सत्य नाम का पंथ यही है, जपो नाम दिन रतिया। यानी वहाँ का जो ज्ञान था, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, यानी इन तीन देवों तक की ही जानकारी थी। उनके कहने और बताने के हिसाब से जो हमें समझ में आया कि उनको जो भी जानकारी थी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी बस यही तक उनको, उनके ज्ञान की सीमा थी। लेकिन ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में हम कैसे आए, इनका ज्ञान हमें कैसे मिला, ये कुछ समय करीब 2008 के लगभग में हमको एक मिली थी बुक, गहरी नज़र गीता नाम की एक बुक मिली। ठीक है। तो जो हमारे बाबा जी थे, पिताजी थे, अब मैं यहाँ पे जहाँ आपसे बात कर रहे हैं, इस गांव का नाम पूरे खरीगौन है। पूरे खरीगौन? जी जी जी, पूरे खरीगौन, ग्राम सभा गोंदवारा है, जिला रायबरेली, यूपी में लगता है। तो हम इस स्थान यहाँ अब इस समय यहाँ पे हूँ। इस करीब 14 के पहले मैं 8 साल पहले वहीं एक दूसरा गांव है इसी रायबरेली ज़िले में था, लेकिन इस समय वो अमेठी में लग रहा है। अब वो गांव अमेठी में हो गया है ना, अमेठी ज़िला में। तो वहाँ 8 साल हम रहे। उसी पीरियड में वो हमें गहरी नज़र गीता की बुक मिली थी एक व्यक्ति के द्वारा। तो उसको पढ़ने के बाद हमें ये, उसमें कुछ शब्द हमें ऐसे खटक गए, उनको पढ़े तो हमारे हृदय में समा गए। उसमें लिखा था कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति बरन कुल खोए। ये वाक्य, यानी ये वाणी हमने उसमें पढ़ा था बुक में। तो ये बात हमें काफ़ी दिल में बैठ गई कि ये बात तो सही है, लेकिन इसके हिसाब से कोई हमें संत वंत दिखाई नहीं देते। तो सर अगर बात करें जाति की, आपने बात की, तो कौन सी जाति आप हैं? देखिए, जाति तो ये हमारे पूर्वज लोग पहले कपड़े वपड़े हाथों से बिना करते थे। यानी अब जैसे आज मशीनरी ज़माना है, तो आज सारे काम मशीनों के द्वारा हो रहे हैं, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में सब मशीन के द्वारा चल रहे हैं। तो जब हम आज के 50 साल 100 साल पहले जाएंगे तो हाथ से कपड़ा बिना जाता था, हाथ से सूत बनाए जाते थे, कपड़ा बिने जाते थे। तो यही कार्य करने वाले व्यक्तियों का परिवार ये है, और इनको कहीं कहीं कोली शब्द से जानते हैं, कोली नाम से जानते हैं। तो बात करें, आप अभी फ़िलहाल कबीरपंथी हैं, तो कबीर साहब भी यही काम किया करते थे? जी 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 हाँ, कबीर साहब भी यही काम करते थे। तो आपका फिर पहले से मतलब कबीर पंथ में जो कनेक्शन है? नहीं, कबीर पंथ के विषय में सर जी देखिए, मैं कुछ जानता वानता नहीं था। हमने तो ये वाणी हमें खटक गई। अच्छा। कि भक्ति और भागवत ये सब क्या है सिस्टम, भक्तों के लक्षण क्या हैं। हमें सिर्फ ये हुआ कि सही भक्ति, अब जैसे हमारा 3 पीढ़ी से परिवार भक्ति करता चला आ रहा है, लेकिन भक्ति करने के लिए जो लक्षण होने चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए, वो
वो उस वाणी के माध्यम से हमें पता चला कि इस तरह के भाव संतों के अंदर होना चाहिए। तो संतों तो हम ये देखते थे कि तमाम, कोई ठाकुर जाति से, कोई ब्राह्मण जाति से, कोई अन्य जाति से, तमाम तरह की भी जो भी 365 जातियाँ जो भी संसार में मानी जा रही हैं, जो भी हो, तो वो सब संत होने के बावजूद भी अपना अपना जाति पाति का भेदभाव करते थे। तो ये हमें लगता था कि संत होने के बाद तो ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बुक में जब हम ये वाणी को पढ़ा तो हमें लगा कि भगवान का विधान भी कहीं तक हमारे विचार से मैच कर रहा है। तो इस स्तर से हमें भी कोई संत इस धरती पे नहीं दिखाई दे रहा था। तो धीरे धीरे करके जब हम उस गहरी नज़र गीता को पढ़ा तो उसमें बहुत चीज़ें ऐसे मिली जो हमारे सोच विचार से मैच कर रही थी। तो हमने फिर भी हम पढ़ने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता चला कि ये किसकी बुक है, कौन से संत की है, लेकिन हमने सोचा कि ये जो भी कुछ इसमें लिखा गया है बिल्कुल सत्य है। फिर 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा अपने इंडिया में, तो उस लॉकडाउन में हमें कुछ फुर्सत मिली। मैं अब इस समय हमारा जो पेशा है, व्यवसाय है परिवार को जिलाने का, मैं एक राजगीर का कार्य करता हूँ, जो मकानों का, राजगीर मिस्त्री। जी, राजगीर मिस्त्री का काम करता हूँ। तो उस लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए। तो उस समय हमें परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि हमें एक बैठने का फुर्सत मिला, और उसी समय परमात्मा की ही कृपा से, अब हम मान रहे हैं कि परमात्मा की ही कृपा थी, तो जो हमने उस समय उसी लॉकडाउन में एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा। तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में हमने इन संतों के विचार और भजनों को सुना करते थे, और उसी में देखते देखते हमें सद्गुरु रामपाल जी महाराज के भक्तों का इंटरव्यू और गुरु जी के ज्ञान की कुछ गहराई से जानकारी समझने का अवसर मिला। तो समझने के बाद, उसको जब ज्ञान को सुना और सत्संग को देखा गुरु जी के, तो हमारे हृदय में भा गई, और हमने कहा कि इससे बड़ा कोई ज्ञान इस धरती पर नहीं है, और न इनसे बड़ा कोई संत है। फिर हमने नामदान सेंटर का पता करने का प्रयास किया। तो फिर हमें एक भगत जी हमारे यहाँ रायबरेली के हमारे करीब में है, मुल्हामऊ गाँव है, वो ग्राम सभा दूसरा लगता है। तो उनसे संपर्क हुआ। फिर हमने उनसे पूछा और उन्होंने हमें नामदान सेंटर का पता बताया, और मैं फिर उसी 3 तारीख मार्च महीना 2020 में हम और हमारी भगतमती दोनों लोग जा कर के परमात्मा के सेंटर पे जा कर के उपदेश ले लिया। और वहाँ जाने के बाद जब हमने उनकी मर्यादाएं देखी ना, जो पहले दिखाया कि सबसे पहले इन मर्यादाओं का पालन कर सकते हो तभी हम आपको उपदेश दिलाएंगे, यहाँ नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने वहाँ की मर्यादा पढ़ी। उस मर्यादा को पढ़ने के बाद हमें और मजबूती मिली कि वाकई में मैं बहुत सही जगह पे आ गया, और सही भगवान, सही ज्ञान अब यही है और दूसरी जगह। मेन सर वहाँ पे आप गए तो क्या क्या मर्यादाएं आपको बताई गई थी वहाँ? मर्यादाएं भगत जी ये बताई गई, जैसे दुनिया के साधु संत सब नशा, बीड़ी, गांजा, धतूर, भांग सभी खाया करते हैं। तो वहाँ पे ये बताया गया कि अब हमें ऐसे तो मुझबानी नहीं याद है, थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं इसमें हो सकता है होगा शायद। जैसे ऐसे हम बता दे रहे हैं, जैसे बीड़ी वीड़ी पीना है तो बीड़ी को नहीं पीना है, ना किसी को ला करके, यानी कि बीड़ी का मतलब कि किसी भी प्रकार के नशे को हमें ना करना है और ना किसी की मदद करना है। और दूसरी बात ये बताया कि तीर्थ धाम मंदिर में भगवान समझ करके नहीं जाना है कि वहाँ भगवान रहते हैं। तो उसके विषय में लिखा था कि भगवान कोई पशु पक्षी तो है नहीं कि पुजारी वहाँ किसी मंदिर में बांध के रखे हैं और जब चाहें तब उनको दिखा दें, दर्शन करा दें। तो ये बात हमें बिल्कुल सही लगी। क्या मन में थोड़ा सा खटका नहीं कि हमारे देव देवताओं के बारे में ऐसे क्या बोला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं खटका ना कि ये वाणी भी हमने उसी गहरी नज़र गीता में पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, और साहिब से न्यारा रहे जैन का पूजन। तो दुनिया के सब बाबा जितने हैं, साधु संत हैं, सब यही क्रिया करते हैं। तो और सर इसमें क्या क्या आपको मर्यादा बताई गई?
मर्यादाएं यही बताई गई कि किसी एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति का जैसा गुरु जी बताए, जैसा जो हमारे गुरु जी इस समय बता रहे हैं हमें वही करना है, और उनके बिना आदेश के कोई भी हमें धार्मिक कार्यक्रम अपने घर में नहीं करना है, और ना उसमें कहीं हमें जा कर के सहयोग भी या उसमें सम्मिलित भी नहीं होना है। और क्या मर्यादा है सर आपने वहाँ पर देखी? ये जो दहेज वहेज में परमात्मा ने देखिए बिल्कुल साधारण सिंपल जीवन जीने का तरीका बताया है। अब साधारण जीवन कैसे व्यक्ति का हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी परंपराएं मानव समाज में बन चुकी हैं, जैसे शादी विवाह में अभी आप दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है जो मानव समाज को अशांति से, यानी कि शांति नहीं बन सकती जीवन में अगर इस तरह के मर्यादा परंपराओं को लोग पालन करते रहेंगे, तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा ने हमारे यानी गुरु जी ने ये बताया है कि हमें किसी भी प्रकार का बेटी या बेटा के शादी विवाह में किसी भी प्रकार का फालतू खर्चा नहीं करना है। हमें जो भी आवश्यक ज़रूरतें हैं सिर्फ उतना ही कार्य करना है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में ऐसा संभव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अब थोड़ा सा समय लगेगा, देखिए जब तक लोग इस ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। ये जो हमारे गुरु जी परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये निर्मल ज्ञान को जो चला रहे हैं, जो तरीका बताया है, ये एक अनोखा तरीका है जो अभी संसार में बहुत कम ही लोगों के पास तक पहुंचा है। तो सर अब जानना चाहेंगे कितने लोग आपकी तरह यहाँ पर रहते हैं जो इनसे जुड़े हैं संत रामपाल जी से? भगत जी देखिए, यहाँ तो अभी ये हमारे गांव में जहाँ पे आप हैं इस समय आए हैं, यहाँ पे तो अपना ही परिवार सिर्फ है, हम हैं और हमारे बड़े भाई। रायबरेली की बात करें सर, कितने लोग हैं? रायबरेली में लगभग इस समय हमको लगता है 5-5 हज़ार के लगभग भगत हो चुके हैं। क्या सर सभी इस नियमों को निभा रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं? बिल्कुल भगत जी, अगर नहीं निभाएंगे ना तो फिर उनका नाम खंड हो जाएगा। इस गुरु जी का सख्त आदेश है, क्योंकि ये सारी मर्यादाएं पहले ही बता दी जाती हैं उपदेश लेने से पहले। तो जो व्यक्ति अगर इनको नहीं मानेगा तो उपदेश ही नहीं लेगा, उपदेश लेने के बाद वो 100% मानेगा, इसमें कोई संदेह। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी शादियां होती हैं जो दान दहेज के बगैर की जाती हैं? जी जी जी, ये भगत लोग करते हैं जी। जी, जो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ चुके हैं, उनसे उपदेश ले चुके हैं, वही लोग इन चीज़ों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज आ रहा है समाज में आप लोगों के द्वारा। जी जी जी, ये परमात्मा मेरा क्या वो है भगत जी, ये तो परमात्मा की कृपा है, सारे मानव समाज को कल्याण करने का काम। तो बाहर सर अच्छा पोस्टर लगा जो आपने लगा रखा है, इसमें उद्देश्य लिख रखे हैं। जी जी जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में चाहते हैं लोगों को? जी जी जी, ये देखिए गुरु जी का आदेश है कि सारे जो भी कोई व्यक्ति इसको देखे, पढ़े, समझे और इसका पालन करे, और गुरु जी के ज्ञान का भी प्रचार होगा, गुरु जी के ज्ञान से भी लोग परिचित होंगे और फिर इसको पालन करेंगे, सभी का कल्याण होगा। उनके ज्ञान किस समझने के ऊपर है। आपके पूरे परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, जुड़े हैं? जी 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 जी, हमारे परिवार के पूरे सदस्य, चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा हो, सभी लोग जुड़े हैं। कोई भी सदस्य परमात्मा की शरण से बाहर नहीं है, सब उपदेशी है। जी, मेरा नाम राम कुमार त्यागी पहले लिखते थे, और जब से परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तब से हमें गुरु जी ने दास बना दिया है, और हमारा उनके रजिस्टर में दास लिखा गया है, राम कुमार दास, और तभी से हम त्यागी को छोड़ करके राम कुमार दास बन गए हैं। मतलब जाति पाति का आपने? जी 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 जी, कोई जाति पाति का कोई भी सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया है, हो सिर्फ दास बन गए हैं। गुरु जी का जो आदेश है वही हमें करना है। तो यहाँ पे और भी जातियों के जो आपके संगाती हैं, जो जुड़े हैं, भगत समाज हैं,
कोई पंडित है, कोई यादव हैं, तो क्या वो भी दास लिखते हैं? जी 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 जी, देखिए यहाँ पे गुरु जी के शरण में आने के बाद किसी भी खानदान से आया हो, किसी भी जाति से आया हो, वो सबका जाति पाति का मेन जो नाम पहले का था उसे काट करके सबके नाम के आगे दास लिखा जाता है। क्योंकि गुरु जी दास बना करके हंस बना रहे हैं, क्योंकि सतलोक को ले जाना है सबको। क्योंकि जी ठीक है, ये सब एक व्यर्थ की सिस्टम है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनसे समाज में काफ़ी गिरावट आती है, कमियाँ आती हैं, ईर्ष्या दोष बढ़ता है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना इतना कीमती टाइम दिया हमें। सच साहिब जी। तो ये थे राम कुमार जी, और रायबरेली के खरीगवन के पूर्वा गांव में रहते हैं, और हमने भी पोस्टर देखा और आया, इनसे बात की, और इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे बात की। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जाति पाति हटा दी इन्होंने, और अपने नाम के पीछे दास लगाना शुरू कर दिया, और दहेज मुक्त जो समाज है उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दहेज मुक्त समाज तैयार करने के लिए इन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं, और समाज में दहेज जैसी कुरीति को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और लगातार इनसे जुड़े हैं। तो देखते रहे परनव टाइम्स। कैमरा पर्सन रेनू के साथ रंजीत धीमान, उत्तर प्रदेश।